sponsor डॉक्टर जोसेफ सर और आप कैसे जुले जुले नो ये हमारा दोरजे साहब नबट का अच्छा थैंक यू वेरी मच आइए डॉक्टर भाई अच्छा 조세 조세 सेंचामिनो बहुत जाके मैंने तो देखा ले से बड़ा लाते हैं 민주 선수 내한테는 안에 통마도 편지 वे ना मार्केटिंग नहीं हुआ इसलिए तो आप यहाँ के थ्रू जो ना मार्केटिंग में आप ये कॉलेजेस का बड़ा रोल कर सकते हैं ना आपकी मार्केटिंग के वेरी गुड अच्छा बाकी ट्रेनिंग इक्विपमेंट सब 50,000 ये घुमाना नहीं है इसको सब कुछ ही रखिए सबको अच्छा तीन रंग बांधे हैं ऊपर की बहुत अच्छे ठीक है सब अच्छा तो एक कितने में बनता है बहुत फिनिशिंग करने के बाद यहाँ करगिल में चलो बहुत अच्छा दान अगर फिनिशिंग ठीक होगा मैं आइंदा यहाँ से डिपार्टमेंट्स को बता के रखता हूँ Dr. Jabbar Saab, Honorable Chief Executive Counselor, अजय मुशी साहब, दुर्जे साहब, नूरू साहब, काचो साहब और जितने भी यहाँ पर जो लिदेक कमेटी जो हमने बनाया करगिल में, आपके जितने भी मेंबर्स रहे हैं और जितने भी ट्रेनिंग्स है, हमारे इंस्ट्रक्टर है 9, सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पर डॉक्टर जब्बर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तो लिदेक का कंट्रीब्यूशन पूरे लद्दाख में मेरे ख्याल में बहुत सालों से, अबाउट मोर देन 60 ईयर्स से, जहाँ भी मैं जाता हूँ लिदेक का बहुत कंट्रीब्यूशन है, हर एक फील्ड में कंट्रीब्यूशन है। उसी तरह कारगिल में भी कारू इच्छा नाम लिदेक से लास्ट मचोस करने चला मैंने थोड़ा इन बीच में फंडिंग के इश्यू की वजह से लिदेक थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, काम नहीं हो रहा था।
तो पिछले कई सालों से हमने कोशिश किए हैं इसको रिवाइव करके फिर से जितना हो सके सोसाइटी को, कम्युनिटी को किस फील्ड में किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उस पर हम गौर करने की कोशिश किए और ले की ओर से। और यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एक कमिटी यहाँ नहीं था, तो रिसेंटली ले में ये डिसाइड हुआ कि करगिल में जो भी काम करना है, जो भी प्रोजेक्ट करना है, तो यहाँ ही तो एक इंडिपेंडेंट एक लिरिक सब कमिटी यहाँ बनाना है। तो उसमें मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एजाज मुंशी साहब, तो उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट स्वीकार किया है। तो पहले भी यहाँ पर काम करते थे, तो डॉक्टर एजाज मुंशी साहब एज ए प्रेसिडेंट लिरिक सब कमिटी करगिल ना शुरू सोंतेंजू तेना सवा नुबु साहब मालाई कला चोस्टा लास्ट चोस्ते थोमो मामा पुदुक्ते हेसावा ई थमा मता बुजुक चोस्तेन तिने मा तुझे चेजु बॉर्डर मजे दोर्जे साहब मता पूरा लद्दाख ग्राउंड पे खों हेड जो करो तेने खों ये रिक्वेस्ट चोस पर के मता करगिल ला मता प्रोजेक्ट की सब न चाहिए तेने खों वुड कार्विंग चोनमा गला रख सकते पर समा थुबु जिनो वुड कार्विंग का अभी बहुत ही मार्केटिंग है। काना करू वुड कार्विंग में दस्ता ची भी डेकोरेटिव मता ची कंस्ट्रक्शन के नाम वुड कार्विंग में इंपॉर्टेंट दो ते में मता स्मॉल गिफ्ट ऑफ सोवेनियर्स ऑफ ते ऑफ चोचे सा मामा पोजु ते वे पे तेने नजे खोमा जुआ फुलपा तेने बॉडी छो जो नबाडे छो नंगा फंडिंग साथे तेने ई का मता वुड कार्विंग ट्रेनिंग में मजे बुजुर्ग चोस्तेन सरले कालिना तेने दस्ता ठू सुमचू जी का मजे इन्वॉल्व चोस्ते ते रिवर ऑफ जोंचेस जाने तुस्कुना यो इसको और भी हम स्ट्रेंथन करके और भी इसको कंटिन्यू करेंगे। साहब का बहुत ही मशहूर हूँ कि डॉक्टर साहब जी का वक्त से जी का इंती हौसला अफजाई मीना अच्छी हौसला अफजाई मीना जी का अच्छी जी बस तमाम अच्छी टीम की तरफ से डॉक्टर साहब शुक्रिया डॉक्टर अच्छी डायरेक्टर साहब इज मोर कि इकोलॉजी काफ़ी अरसा में रासना दी मन हर जगह में तंग करगी लछाना इकोलॉजी मन हर जगह इकोलॉजी से चुगला देता ना कि खान साहब नूरू साहब ना नरे सो मन इकोलॉजी नो ट्रेनिंग जी खची जब तो वर्कशॉप जी खची मन नरे सटेन बस में नरसना इकोलॉजी यो मजा सोचना लेकिन वक्त तो बड़ी कोविड असर समुद्र के बड़ी फंडिंग की मामला छाना करगिल और बड़ी इकोलॉजी लस बचाओ बड़ी कथा रफ्तार को कम रखी लेकिन खुशकिस्मती ने था कि सो रनिंग बच्चा जब इकोलॉजी पालना करगी ले बच्चा रिकर्स बस कि करगिल और इंटर प्रोग्राम में क्या शुरू बना मता इकोलॉजी और रिवाइव बानी अंचल चीज़ ना गज आगे का मता चाहे मता शुरू करते सो मता द्रास लसो मता सोत लसो हर जगह इकोलॉजी बारे जरूरत ना गरम दी का इकोलॉजी योजना हर जगह ने मी होतो जो देता ने इंटर सोलर ता चुपा देता ने इंटर शिंखा ने ट्रेनिंग ता चुपा देता ने इंटर नती बोमोन नदी वोकेशनल ट्रेनिंग ता चुपा दरे इंटर शी मता माइन चेता ने देता ने साफ इस पर जब बांगा चा दी फंडिंग बड़ी प्रॉब्लम में पर अच्छा खास पब्लिक का कन्विंस बाय में चुगेरा लेकिन खुशकिस्मती योजना सा खुदा ला शुक्र अदा बे देखना ले लुंडब साहब डांगाची मैडम सरला नची प्रेसिडेंट नती तुफ्तन साहब भी मिसेस देखना अच्छा ले को रिक्वेस्ट बस बना लुंडब साहब जरूर करगिल मीना जब दिन अच्छा संभा जरूर ता जरूर देखना ना बली गरी सेहत खराब छना बली बीमार हो देखना लकी ली दिका नो विलायत नची दिका कोऑर्डिनेटर लोगों यो काफी एक्सपीरियंस खान मीन काफी पब्लिक ने बोला बकन मीन दिका नो विलायत के पना देखना लुंडब साहब ने मैडम दी कसके तना अच्छा डॉक्टर साहब देखा ऑफिस लखवा थु पास के डॉक्टर साहब इस गचा फुल एश्योरेंस थांस यंतस चिलास बना नची तरफ ना काउंसिल ची मदद मिलता और गोसना नचा मदद नस ता जस पाना इस प्रोजेक्ट के लिए बिकॉज जो हमारा विजन है इस प्रोजेक्ट को लेके इट्स एक वैल्यू चेन अप्रोच के साथ हम चलना चाहते हैं जिसमें कि कंप्लीट जहां से इनपुट हम लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए और जहां तक लास्ट में जब आप इसको मार्केट में प्रेजेंट करते हैं, तो इस अप्रोच के साथ हम इस प्रोजेक्ट में चल रहे हैं। तो ऑनरेबल सीसी साहब के नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा सर कि 2022 में हमने नाबार्ड का अपना
डीडीएम ऑफिस ले में स्टार्ट किया था। तो कारगिल का एडिशनल चार्ज मेरे पास है सर। तो सबसे पहले किसी भी रीजन के डेवलपमेंट प्लानिंग जो होती है उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस रीजन की को अंडरस्टैंड करें, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस क्या है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह के थ्रेट्स है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी स्टडी पहले 2 साल में। और सर मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी दिस इज़ आवर 6th प्रोजेक्ट इन कारगिल, इंक्लूडिंग एक हमारा माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट संको में चलता है, जिसमें एसएचजी महिलाएं सैनिटरी पैड्स बना के दे सेल एज एन एंटरप्राइज। देन सर हमने माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम में 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक संको में किया है फॉर होम स्टे मैनेजमेंट, और एक मशरूम कल्टीवेशन पे हमने किया है कारगिल ब्लॉक में सर। उसके अलावा सर द रिस्पॉन्स फीडबैक जो हमें मिला स्पेशली द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मशरूम कल्टीवेशन, उसको देखते हुए हमने एक डीपीआर प्रोजेक्ट फिर सैंक्शन किया केवी के कारगिल को। और उसमें भी जो हमने 10 यूनिट्स डिफरेंट ब्लॉक्स में जो हमने सेटअप किए हैं, उनका जो रिजल्ट्स है, जो इम्पैक्ट है अभी तक, इट इज़ वेरी इनकरेजिंग सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट हार्वेस्ट भी उन महिलाओं ने किया था मशरूम कल्टीवेशन का, तो उसी से एवरेज इनकम दे अर्निंग 35 to 40,000। तो ऐसे ही एज पर माई नॉलेज 3 से 4 साइकिल्स एक साल में कर सकते हैं। इट हैज़ बीन है उसमें, इट हैज़ बीन वेरी इम्पैक्टफुल। बाकी सर कमिंग टू दिस प्रोजेक्ट, तो वाई वी सिलेक्टेड वुड कार्विंग। आप सबको पता ही होगा कि अभी लद्दाख वुड कार्विंग एक जीआई प्रोडक्ट बन चुका है। इनफैक्ट ये 2020 में हमने ये एप्लीकेशन ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी वाराणसी के थ्रू फाइल किया था। तो जीआई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठे हैं, हमारे यहाँ पे काजिम साहब है, अहमद खान साहब है, फिर यहाँ पे नूरपुर साहब, डॉक्टर जोसफ हमारे एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, और यंग जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है। आप सबों को अस्सलाम वालेकुम जुले। सच पूछे मुझे ये लद्दाख ले जो हमारे इकोलॉजीज के नाम से जानते हैं, इनका लॉन्ग एसोसिएशन रहा है मेरा। तो हम बहुत पहले से इनको जानते थे। मुझे आज भी याद है, यहाँ हमारे जमस्तान में एक छोटा सा माइक्रो बिजली घर चलता था। मेरे करगिल में पानी का बिजली था नहीं उस वक़्त। हम क्योंकि हमारा रोड वहाँ से ये इस साइड को होता था, हम वहाँ से इस साइड तो रोड भी नहीं था, वहाँ से आते थे। तो वहाँ पता चल, वहाँ हम लोग बोलते थे एक कॉलेजों वालों ने दिया है। वहाँ 2-3-4 घर को आराम से बिजली आता था। फिर उसके बाद इकोलॉजी का ये हो गया, मैंने देखा वहाँ पे हमारे टंगोल में माइक्रो जो बिजली घर पूरे गांव के लिए कुछ साल इतना आराम से चला। तो उसको छोड़ के भी ना इकोलॉजी ने एक अपना एक इम्प्रेशन छोड़ा है हर एक उसमें। तो पहले लद्दाख में मुझे जब मेरा भी अब काफ़ी 60 साल से बहु हो गया, तो मुझे मालूम है जब हम नए डॉक्टर बन के आ गए थे यहाँ, इकोलॉजी एक NGO ज़्यादा उस वक्त नहीं होते थे। यहाँ पे हमारे सेव द चिल्ड्रन फंड होता था, पिल्ले में LMP होता था और इकोलॉजी होती थी। तो उनको उस वक्त फंडिंग का इतना इशू नहीं था, क्योंकि फेरा का उस वक्त कुछ मसला नहीं होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी को उसका। तो उस वक्त अच्छा खासा पाउंड में अगर 1000 पाउंड भी आते तो हमारे लिए रकम बन जाते थे, जिससे डॉलर में आते तो एक रकम बन जाता है। तो मेरा एफिलिएशन खास कर सेव द चिल्ड्रन फंड से रहा है। और ले न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट जो सेव द चिल्ड्रन फंड चलाता था, इकोलॉजी उस वक्त पहले और था, फिर दवा साहब उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, फिर हमारे यहाँ पे वजीर अली साहब बन गए। तो उनके साथ बहुत अच्छा एक मतलब इकोलॉजी ने अपना एक छाप छोड़ा था। और ये ले हमारे सेव द चिल्ड्रन फंड में, मुझे याद है सेव द चिल्ड्रन फंड जब शुरू हो गया उस वक्त गांव में सेव द चिल्ड्रन फंड ज़्यादातर हेल्थ सेक्टर में काम करता था। तो उस वक्त हमारे गांव में कोई भी वहाँ पे क्योंकि सेंटर कम थे, तो हमने ऐसा है कि ये बनाया था जो आज मल्टीपर्पज़ वर्कर के नाम से, आज आशा के नाम से जाना जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, हमने वहाँ पे उस वक्त हेल्थ वर्कर करके एक निकाला था पूरे गांव में। उनको क्योंकि ज़्यादातर इलिटरेट थे, तो हमने ऐसा वो
डायग्राम बना के पैरासिटामॉल को ऐसे एक आदमी बना के वो सर दिखा के, और पैरासिटामॉल एक ही कंपनी का लाते थे हम, उनको पता चलता था ये उस वक्त बेरेगन होता था पेट दर्द के लिए, या कुछ लूज मोशन हो गया तो लूज मोशन का वो बना के फिर उस ORS दिखा के ऐसे काम शुरू किया था। उस वक्त के NGOs बड़े डेडिकेटेड थे। फिर NGOs को एक दशका तब लगा जब यहाँ पे वाटर शेड आ गया। वाटर शेड जब आ गया ना, बहुत सारों ने पैसा कमाने के लिए ऐसे NGOs बना दिए, और क्योंकि उसमें 25-25 लाख आ रहे थे, तो उससे हमारे इन जो असली काम करने वाले NGOs थे, जो असली काम करने वाले इकोलॉजी जैसे सेव द चिल्ड्रन फंड जैसे, यहाँ पे हमारा KDP बाद में बना। जब ये आ गया तो फिर जो सेव द चिल्ड्रन फंड को चेंज करके KDP बना, तो उसमें बहुत दचका आ गया, क्योंकि पैसे कुछ लोगों ने वाटर शेड से ऐसे पैसे बनाए, रातों रात अमीर हो गए। तो इस वजह से हमारे जो असली जो काम करने वाले NGOs थे उसमें थोड़ा मुझे लगा। फिर बाद में फेरा की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से, क्योंकि फॉरेन वो उनका ये होता है, जब आप एक तो उनका, मैंने फॉरेन लोगों का ये देखा जहाँ पे आपका कोई डिस्प्यूट ना हो वहाँ पे वो काम करते हैं, और जहाँ पे वो थोड़ा सा देखते हैं आप अपने ये पैरों पे खड़ा हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता विड्रा करते हैं। आज मैं नाबार्ड का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने जो ये हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सब जवान है, अच्छा लगता है मुझे जो वुड कार्विंग आपने चुना है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वुड कार्विंग का हमारे बहुत स्कोप है। मेरा आप नाबार्ड से आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे हमारे मलचंग का बताया, हमारे यहाँ से क्या कहता हूँ संस्कार रोड पे ये चल रहा है, क्या कहते हैं उसके नेशनल हाईवे वालों का काम चल रहा है, उसमें बहुत सारे मलचंग काटा हुआ है। हो सकता है आप लोगों को सस्ते उस पे मिले, क्योंकि लोगों को तो तोड़ के वो आप जलाना है। जब आप किसी के काम इसमें काम में लाएंगे तो, और ये मेरे ख्याल में आपके लिए पहला शुरू करने के लिए ये आपसे गुजारिश है। इसमें इस साइड में मैंने बहुत सारे मलचंग हमारे होते हैं, उनको इन्होंने कहा कि ये एजाज साहब ने, और एजाज साहब को आपने चुना, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आपने आपका इंतखाब बहुत अच्छा है। मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं वाइस प्रेसिडेंट ज्वेलरी एंड वेलफेयर फर्नीचर एंड ज्वेलरी वेलफेयर एसोसिएशन करगिल, और आज यहाँ पे इकोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम रखा था। यहाँ हमें इनवाइट किया था इन लोगों ने, और नाबार्ड एसोसिएशन भी आए थे यहाँ पे। इन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया है, या इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है वुड कर्विंग का, जिसमें हम 30 पार्टिसिपेंट है, और ये हमें अराउंड 2 और 3 मंथ्स का एक ट्रेनिंग देंगे, जिसमें हम वुड कर्विंग करेंगे। और इनका कहना भी है ये कि ये वुड कर्विंग से जो भी कुछ बढ़िया और अच्छा मटेरियल रहेगा वो अराउंड जनवरी में दिल्ली में एज अ लद्दाख की तरफ से कुछ रिप्रेजेंट भी किया जाएगा। और इसीलिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, इकोलॉजी डिपार्टमेंट करगिल और नाबार्ड एसोसिएशन लद्दाख का, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बढ़िया एक अच्छा से अपॉर्चुनिटी दिया है हमारे बच्चों के टैलेंट को उभारने का, और इनके टैलेंट को उभारने का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया है। आज काफी यहाँ पे कारपेंटर्स आए थे, तो ये ट्रेनिंग इससे कितना फायदा होगा? हाँ, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि वुड कार्विंग करना एक बहुत आम बात नहीं है। इसमें बहुत हार्ड वर्किंग का काम होता है। इसमें एक हिडन टैलेंट होता है जिसको उभारना होता है और उसको पहचानना होता है। वो सारे जितने भी हमारे यहाँ पे कारपेंटर्स आए थे या पार्टिसिपेंट आए थे, उन सब का जो है ना स्किल डेवलप होगा, इससे बहुत मदद मिलेगा हमें। मंसूर साहब, ये जो आज हमारा 6 महीने का यहाँ पर वो स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम, जिसका आज सुबह यहाँ CC साहब ने इनॉग्रेशन किया, इसमें हमारे ले से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लद्दाख और नाबार्ड के डिप्टी डायरेक्टर भी यहाँ तशरीफ फरमा थे। इसका मेन मकसद यहाँ पर हमारा लोगों में, खासकर जवानों में स्किल को इन्हांस करना है, और वो भी जो हमारा लोकल स्किल है, जिसमें हमने काफ़ी सर्वे के बाद, काफ़ी स्टडी के बाद हमने वुड कार्विंग को लिया है, क्योंकि वुड कार्विंग का करगिल में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो हमारे यहाँ पर जो 6 महीने का ट्रेनिंग चलेगा, इसमें हमारा 3-3 महीने का होगा, जिसमें हमारे 30 ट्रेनर्स होंगे। उन ट्रेनर्स को हमने, जो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनको हमने ले से मंगाया है,
और करगिल से भी हमारे ट्रेनर्स हैं जो उन बच्चों को ट्रेन करेंगे। खासकर जो हमारे लोकल सिवेनियर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और जिनकी मार्केटिंग के लिए भी हम कोशिश करेंगे। अभी डिप्टी डायरेक्टर नाबार्ड में बता रहे थे कि इंशाल्लाह जब ये प्रोडक्ट्स यहाँ करगिल में तैयार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह दिल्ली में नाबार्ड के खर्चे पर इनको हम दिल्ली में एक एग्जीबिशन के लिए ले जाएंगे और जहाँ का जो करगिल का प्रोडक्ट होगा ये दिल्ली में एग्जिबिट होगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कौंसिल की तरफ से भी हमें बहुत ज़्यादा एश्योरेंस मिला है और मैं आज ये बताना भी चाहता हूँ कि सीसी साहब ने अभी यहाँ ऐलान किया कि एक इक्विपमेंट जो मशीनरी है जो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए की है उसको भी उन्होंने इस ट्रेनिंग के लिए यहाँ इकोलॉजी को देने का फैसला किया। हम सीसी साहब के भी बहुत मशहूर हैं और हम इकोलॉजी लेके भी बहुत मशहूर हैं कि उनकी टीम यहाँ तशरीफ़ लाई और उन्होंने जितना भी हमसे इधर सपोर्ट की ज़रूरत है उस सपोर्ट के देने के लिए उन्होंने कहा। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स से और तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले लें और उसके बाद अपना जो स्किल है या अपने रोज़गार के लिए इसका जो मकसद है, क्योंकि आजकल के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को देख के इस ट्रेनिंग को देने का ये मकसद है कि लोग अपना रोज़गार खुद कमा सकें और इंशाल्लाह मार्केट की जितनी भी हमसे कोशिश हो सकती है, चाहे वो लडक है या नाबार्ड है, हम वो कोशिश करेंगे ताकि इनकी प्रॉपर मार्केटिंग हो। और उसके साथ साथ अभी मैं दुर्जे साहब जो नाबार्ड को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं उनसे हम बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह नाबार्ड आइंदा भी करगिल में लोकल नीड बेस्ड प्रोग्राम, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह दे के उसमें भी हम लोग एक्सपर्टीज़ वगैरह ला के कोशिश करेंगे। सर शुक्रिया।